यूज बताने वाला हूं। मेरा नाम है सरताज एंड वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो स्पोकन इंग्लिश। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की और एक एक करके सीखते हैं बीइंग का इस्तेमाल। बीइंग का पहला इस्तेमाल किया जाता है के नाते के लिए, भाई होने के नाते, दोस्त होने के नाते, पड़ोसी होने के नाते। तो ऐसे में आप बीइंग और उसके बाद वो इंग्लिश वर्ड लिखेंगे जिसके नाते आप बोल रहे हैं। भाई होने के नाते बीइंग अ ब्रदर, इंसान होने के नाते बीइंग अ ह्यूमन। अब इन सभी का वाक्य में प्रयोग यानी यूज इन सेंटेंस करते हुए बड़े सेंटेंसेस बनाते हैं। भाई होने के नाते मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं। Being a brother, I have given you money. दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। Being a friend, I will go with you. तो भाई अब इस मामले में तो आप being का इस्तेमाल अच्छी तरह से सीख गए होंगे। अब थोड़ी स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। Being का अगला इस्तेमाल होता है होना के लिए, यानी जैसे अमीर होना, गरीब होना, परेशान होना। इन सभी सिचुएशंस में आप being लगा सकते हैं। एक मैनेजर होना बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। Being a manager is a very responsible job. और दोस्तों being का इस्तेमाल आप कोई काम किया जा रहा के लिए कर सकते हैं। अब मेरी बातों पर गौर कीजिएगा, मैंने ये नहीं कहा कि किया जा रहा है, किया जा रहा था या किया जा रहा होगा। ये डिपेंड करता है अलग अलग टेंसेस पर कि आप कौन सा टेंस यूज करते हैं। बस ये याद रखिएगा कि बीइंग का मतलब है किया जा रहा। अगर इज़ेमार के साथ बीइंग आ जाए तो ऐसी कंडीशन में इसका मतलब होगा किया जा रहा है। एक पुल बनाया जा रहा है। अ फ्लाईओवर इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। अंग्रेजी सिखाई जा रही है। इंग्लिश इज बीइंग taught। अब अगर हम being में से इज़ेमार हटाकर इसके साथ was या were लगा दे, was being और were being, अब इसका मतलब होगा किया जा रहा था, उसे पीटा जा रहा था। He was being beaten। हमें बुलाया जा रहा था। We were being called। और दोस्तों being का इस्तेमाल will be के साथ भी होता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर केस में होता है। कुल मिला के ये बनता है will be being। इसका मतलब होता है किया जा रहा होगा। चलिए दोस्तों अब एक हिंदी सेंटेंस की ट्रांसलेशन आप भी मुझे कर दिखा दीजिए। और वो कमाल का सेंटेंस है, एक स्टूडेंट होने के नाते मैं इस एपिसोड को शेयर करूंगा। सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको being का इस्तेमाल करते हुए इस एपिसोड के फीडबैक सेक्शन में लिखनी है। कमाल की बात यह है कि हजारों लोग सीखो ऐप पर स्पोकन इंग्लिश के इन एपिसोड्स को देखकर रोज अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर रहे हैं और अच्छे फिडबैक्स लिख रहे हैं। तो फिर आप भी अपना जवाब और अपना फीडबैक लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे इसका इंतजार रहेगा। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय। दोस्तों अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते